किया है कि नागमती विरह की वेदना में इतनी ज्यादा सूख गई है, इतनी ज्यादा पतली हो गई है कि वो एक सांस लेती है तो आगे चली जाती है और सांस छोड़ती है तो पीछे चली जाती है 10 फीट। मतलब उसकी विरह वेदना में इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि उसका शरीर जल रहा है और इतनी तेज ताप से जल रहा है कि उसके आसपास जो भी पक्षी आता है, नागमती के पास में जो भी पक्षी आता है ना, वो भी क्या हो जाता है, जल के राख हो जाता है, वो भी जल जाता है। तो अब उससे बात, अच्छा उससे कोई पूछ भी नहीं रहा है समस्या क्या है तुम्हारी, और नागमती बहुत परेशान है। एक दिन एक पक्षी ने क्या किया, एक पक्षी ने हिम्मत करके नागमती से पूछा, उसने पहले डिस्टेंस बनाया अपना, उसने बोला कि बाकी तो सब जल ही चुके हैं और अगर मैं भी नागमती के पास में गया और इसकी विरह वेदना से, इसके ताप से मैं भी जल जाऊंगा, तो उसने पहले तो डिस्टेंस बनाया काफी और उसने देखा कि अब मैं जलूंगा नहीं, तो उसने नागमती से पूछा कि बताओ समस्या क्या है। तो नागमती बोलती है कि देखो मेरे पति श्रीलंका गए थे और वहां जाकर उन्होंने शादी कर ली है और शादी करने के बाद में वो आ भी नहीं रहे यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि उन्होंने शादी कर ली है, अच्छी बात है, मैं उनकी, देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है जो दिव्या में भी आया और यहाँ पे भी आया है कि प्यार में क्या कंडीशन होती है। आज मैं थोड़ा सा आपको ये भी समझा लूं कि प्यार कितना कमजोर कर देता है इंसान को। ये आज मैं आपको ये समझ देता हूं कि प्यार की कमजोरी क्या है। वही कमजोरी नागमती की है। एक वो स्त्री जिसकी पहली शादी हुई है रतन सेन से, पहली पत्नी है, और आज वो प्यार में इतनी कमजोर हो चुकी है, इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी विरह वेदना में कि वो अब इस बात के लिए भी तैयार हो गई है कि तुम जाकर के रतन सेन से ये कह देना कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर तैयार रह सकती हूँ। पहली पत्नी तुम पद्मावती को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरे आंखों के सामने रहो। यही कंडीशन दिव्या की होती है। दिव्या उपन्यास में दिव्या सागल के चीफ जस्टिस ऑफ सागल, वहां के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी जो होता है, उसकी पोती है दिव्या। बहुत सुंदर लड़की है और वहां का एक राजा का लड़का है रणजीत सिंह, उसकी शादी हो गई थी, उसने दिव्या को प्रपोज किया था। उसने बोला था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और दिव्या ने शादी का इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया था कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी क्यों बनूं, जब तुम्हारी पहली शादी हो गई है तो मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनूंगी, क्योंकि घमंड तो है ही भाई प्यार का, भाई तुम्हारी दूसरी शादी हो गई है, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी में क्यों बनूं। उससे मना करने के बाद में जब उसको प्रतुसेन से प्यार हो जाता है और प्रतुसेन जब उसे धोखा दे देता है और धोखा देने के बाद में दिव्या इस स्तर पर आ जाती है, प्रतुसेन से हाथ जोड़ के कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे निकालो मत। प्यार इतना कमजोर कर देता है इंसान को। प्यार में लोगों की ये स्थिति हो जाती है कि जो लड़की किसी को भाव नहीं देती थी, जिसने वहां के राजा के लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी पहली शादी हो गई है, और आज वो लड़की इतने प्यार में कमजोर हो गई है कि वो कह रही है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। नागमती की सेम कंडीशन यही है। नागमती कह रही है, अच्छा उसने बोला देखो पक्षी से कि तुम जाना और तुम उनसे कह देना कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी है और मरने के बाद में जो उसकी राख है, वो राख मैंने सारे रास्ते पे बिछा दी है, क्योंकि मेरे पति वापस लौट के आए तो उस राख पर चले जिससे उनके पैरों में चोट ना आ जाए। अच्छा शायद उसको ये